नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने YouTube चैनल जीवन जीने की कला में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आए हुए हैं। बात करते हैं एक ऐसी लड़की की जिसे कुछ सालों पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन आज उसे पूरी दुनिया जानती है। आज उसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जा रही है। यह घटना है 2011 की। कहानी है अरुणिमा सिन्हा की। वह एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी। 2011 की घटना है यह, जब वह ट्रेन पर सफर कर रही थी। कुछ बदमाशों ने उनके गले से उनकी चेन छीनने के लिए उन्हें चलती ट्रेन से नीचे गिरा दिया, जिससे उनका एक पैर कट गया और दूसरे पैर की सारी हड्डियां बुरी तरह से टूट चुकी थी। वो ट्रेन की पटरियों के बीच पूरी रात पड़ी रही। पूरी रात अपने आप से लड़ती रही। पूरी रात उसने लोगों को मदद की गुहार लगाई, पर कोई न आ सका। इस बीच उसके ऊपर से 43 ट्रेनें गुजरी, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूरी रात लड़ा। सुबह जब लोगों की नज़र उस पर पड़ी तो लोग उसकी मदद को आए। उसे पास के हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उसकी कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी, उसके पूरे शरीर से रक्त निकल चुका था। डॉक्टरों के सामने ये दिक्कत थी कि तुरंत उनके पास इतनी मात्रा में ब्लड नहीं था कि उसको चढ़ाया जा सके। इस हालत में उसका माइंड काम कर रहा था। वो सुन रही थी डॉक्टरों की बातें, हालांकि उसकी बॉडी काम नहीं कर रही थी। उसने फिर भी हिम्मत किया और डॉक्टरों को अपनी पूरी रात भर की स्टोरी बताई। डॉक्टरों ने उसे सुना। डॉक्टरों को उसमें हिम्मत दिखी तो हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने ही खुद अपना रक्त उसे दिया और उसकी मदद को आगे आए। उसका इलाज शुरू हुआ। जंग से वो लड़ती रही। हॉस्पिटल में महीनों वो पड़ी रही। इस बीच हॉस्पिटल के बेड पर लेटे लेटे उसने डिसाइड किया कि अगर मैं आज जिंदा हूँ तो ज़रूर इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा है। मुझे शायद कुछ बहुत बड़ा करना है अभी, इसलिए आज मैं जिंदा हूँ। उसने ऐसे हालात में भी हिम्मत नहीं हारी। अपना पैर खो चुकी थी पूरी तरह। उसे ये भी नहीं पता था कि वो कभी अब बैठ भी पाएगी कि नहीं, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी भी पूरी तरह से टूट चुकी थी। फिर भी वो बिस्तर पे लेटे लेटे सपने बुनती रही कि नहीं, मुझे कुछ करना है। आज मैं जिंदा हूँ तो इसके पीछे ज़रूर कोई उद्देश्य है। वो बिस्तर पर लेटे लेटे डिसाइड की कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं लोगों को बता सकूं मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं। क्योंकि वो जब हॉस्पिटल में थी तो वो बहुत से न्यूज़पेपर में पढ़ी जिसमें लोगों ने छापा कि वो सुसाइड करने गई थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ, या वो हालातों से परेशान थी, तंगी थी, इसलिए वो उसके पास किराया नहीं था और वो जनरल डिब्बे में सफ़र कर रही थी और गिर गई। ऐसी ऐसी चीज़ें उसने न्यूज़पेपर में पढ़ी। वो सबको बताती रही, नहीं ऐसा नहीं है, मेरे साथ ऐसा हुआ, पर कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा था। उसी दिन उसने ठान लिया कि मैं दुनिया को बता कर रहूँगी कि मेरे साथ हुआ क्या है। मैं अब भी हारी नहीं हूँ। कई महीनों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद जब उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया तो वो सीधे घर न जाकर बख्शेंद्री पाल, जो कि हमारी एवरेस्ट की फतह करने वाली महिला हैं, उनके पास उसने जाने का डिसाइड किया। वो सीधे उनके पास गई, उनसे अपनी स्टोरी बताई कि वो चाहती क्या है करना। तो उसने उनसे बोला कि मुझे एवरेस्ट पर्वत को फतह करना है। तो बख्शेंद्री पाल मैम जी उनकी बातें सुनी और उनकी आंखों से आंसू आ गया। उन्होंने बोला कि तूने तो आधा सफ़र तय कर लिया है, तू तो जीत चुकी है, अपने अंदर से जीत चुकी है, अब तुझे कोई हरा नहीं सकता है। एवरेस्ट क्या, तू कुछ भी फतह कर सकती है। उन्होंने उसकी बात समझी और उनकी मदद की। वहाँ से शुरू हुआ उनका एवरेस्ट फतह का सफ़र। बहुत दिनों तक कड़ी मेहनत के बाद धीरे धीरे वो चलना सीखी, धीरे धीरे वो चढ़ना सीखी। नन्ही चींटी की तरह हर दिन चढ़ती, हर दिन गिरती, हर दिन चढ़ती, हर दिन गिरती। अंततः वह दिन भी आया जब वो एवरेस्ट की उस चोटी पर पहुंची जहाँ बड़े बड़े का सपना होता है पर वो नहीं पहुँच पाते हैं। उस दरमियान बहुत सी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा अरुणिमा को, पर वो हार नहीं मानी, क्योंकि उनके अंदर से आवाज़ आती थी कि नहीं, तू कर लेगी, तू जीतेगी, तू इसीलिए ज़िंदा है, तू करके दिखा। बस उनके अंदर की ये आवाज़ उन्हें करने को प्रेरित करती रही और वो उस फतह को हासिल की जिसे हम जैसे 2 हाथ 2 पैर वाले भी नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि
हमें अपने हालातों का रोना नहीं रोना चाहिए, हमें हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। कोई हालातों से नहीं हारता, इंसान खुद से हारता है। अगर वो खुद से जीत जाए तो वो दुनिया की कोई भी जंग को जीत सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस स्टोरी का मतलब समझ आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।